Welcome. Today we will discuss basic English grammar MCQs, multiple choice question, that how to solve and how to select the most suitable option. Our today's topic and the question is circle the correct option from the following. We will start directly from the answers with the answer keys. For example, number one option is Annie and her brothers dash at school. Annie and her brothers are. जब एनी और यानी एंड जब दो सब्जेक्ट्स के साथ आता है कंबाइन, तो नॉर्मली हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब. तो एनी एंड हर ब्रदर्स आर एट द स्कूल. अब सेकंड है ईदर माय ब्रदर, ईदर माय मदर और माय फादर इज कमिंग टू द मीटिंग. अब क्योंकि ईदर और जब ये स्ट्रक्चर आता है तो और के बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा. तो फादर सिंगुलर वर्ब है तो इसलिए यहाँ पर इज आया. तो ईदर माय मदर और माय फादर इज कमिंग टू द मीटिंग. ये मजीद आगे इसकी एग्जांपल्स हम समझेंगे तो आसान हो जाएगा. द डॉग और द कैट्स आर आउटसाइड. अब आप ये देखें द डॉग और द कैट्स. अब डॉग सिंगुलर है, कैट्स प्लूरल है, लेकिन और के बाद जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा. यहाँ पे कैट्स क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आया. द डॉग और द कैट्स आर आउटसाइड. इसी तरह अनदर एग्जांपल है ईदर माय शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर. अब यहाँ पे इज आया है. क्यों इज आया? क्योंकि इधर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है हम उसे काउंट नहीं करेंगे, बल्कि और के बाद देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है. तो ये कोट सिंगुलर है, शूज प्लूरल है, तो और के बाद अगर शूज होता तो आर हो जाता. यहाँ पे कोट है तो कोट सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज आया है. ईदर माय शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर. नंबर 5 है जॉर्ज एंड तमारा डोंट वॉन्ट टू सी दैट मूवी. यहाँ पे डोंट इसलिए आया है क्योंकि जॉर्ज एंड तमारा हमने ऊपर भी पढ़ा, एनी एंड हर ब्रदर्स प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ. तो यहाँ पे जॉर्ज एंड तमारा टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब आया. यानी ही शीट होता तो उसके साथ डजंट आता, और अगर सिंगुलर वर्ब होता यहाँ पे सब्जेक्ट. यहाँ पे जॉर्ज एंड तमारा दोनों को एज अ प्लूरल लिया जा रहा है, कंबाइन लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है. बेनिटो डजंट नो द आंसर. अब बेनिटो के बाद जो है डू नॉट नो गलत है, डजंट नो इज द करेक्ट, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम या फिर प्रोनाउन ही शी इट के साथ वर्ब में एस सी एस का इजाफा करते हैं. हेल्पिंग वर्ब डज आता है, डजंट आता है. वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गोइंग टू अ ट्रिप टू फ्रांस, गोइंग ऑन ट्रिप टू फ्रांस. अब वन ऑफ माई सिस्टर्स इज, अब जब भी वन ऑफ आएगा या somebody, someone, anybody, anyone, no one, तो उसके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से एक बहन, एक सिस्टर की बात हो रही है, वन आ रहा है ना यहाँ पे, तो हम सिस्टर को नहीं देखेंगे. कुछ सब्जेक्ट ट्रिकी होते हैं, ऐसे लगेगा जैसे कि प्लूरल है क्योंकि सिस्टर्स आ रहा है, तो स्टूडेंट नॉर्मली प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. तो यहाँ पे आपने सिंगुलर वर्ब लगाया. वन ऑफ माई सिस्टर्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस. नंबर 8 है द मैन विद ऑल द बर्ड्स लिव्स इन माई स्ट्रीट. अब द मैन विद ऑल द बर्ड्स, अब यहाँ पे बर्ड्स की बात नहीं हो रही, ये भी ट्रिकी सब्जेक्ट है. यहाँ बात हो रही है मैन की, जो सब्जेक्ट है वो मैन है. द मैन विद ऑल द बर्ड्स, ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे द मैन क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रूल प्रेजेंट सिंपल का ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस सी एस का इजाफा करते हैं. तो द मैन विद ऑल बर्ड्स लिव्स इन माई स्ट्रीट. नंबर 9 है द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज टेक्स अबाउट 2 hours टू वॉच. अब यहाँ पे मूवी सब्जेक्ट है, बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट सब्जेक्ट, तो द मूवी पे रुक जाइए. द मूवी टेक्स अबाउट 2 hours टू वॉच. तो अब आप पूरा सेंटेंस ये हुआ द मूवी इंक्लूडिंग ऑल प्रीव्यूज टेक्स अबाउट 2 hours टू वॉच. नंबर 10 है द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन वॉन्ट्स टू विन. यानी प्लेयर्स और कैप्टन, यानी कि एज वेल एज के बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम काउंट करेंगे. यानी कैप्टन जो वो सिंगुलर है,
अगर ये होता है कि द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, तो फिर वांट हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि कैप्टन की बात हो रही है एज वेल एज के बाद सब्जेक्ट को काउंट करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा, वांट्स। ईदर द आंसर इज करेक्ट, अब यहाँ पे और नहीं है तो ईदर आंसर इज करेक्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है आंसर, तो सिंगुलर वर्ब है। एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज फिक्शन। अब बुक्स देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिकली बुक्स को काउंट नहीं करेंगे, एवरीवन को काउंट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, तो इन सब के साथ में वन आ जाए या फिर, तो आपने सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करना है। जैसे नोबॉडी, नीचे 13 सेंटेंस है कि नोबॉडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन। नोबॉडी नोज, नोबॉडी न्यू नहीं कहेंगे, नोबॉडी नो नहीं कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल में नोबॉडी नोज होगा जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। 14 ये है कि द न्यूज ऑन एट 5 और 6, यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, या करेक्ट ऑप्शन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मुताबिक इज आएगा, इज द न्यूज, क्योंकि न्यूज जो है वो एक्रोनिम से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट का, तो ये सिंगुलर सपोज की जाती है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। 15 है मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाइल सिविक्स इज एंड्रीज फेवरेट सब्जेक्ट, दोनों जगह पर इज आएगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स बज़ाहिर तो एस लगा हुआ है, लेकिन ये लोग, ये भी ट्रिकी सब्जेक्ट है, स्टूडेंट इसको प्लूरल समझते हैं, सिविक्स को प्लूरल समझेंगे तो वहां पे आर लगा दिया। बेसिकली ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। उसके बाद आ जाइए नंबर 16 ये है कि $8 इज द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। अब क्योंकि प्राइस की जब बात आती है, जब रेट्स की बात आती है, तो डॉलर्स के साथ में इज लगता है। लेकिन अगर आप कहें मेरे पास $10 है, आई हैव $10, ठीक है, या फिर देयर आर $10 या देयर आर $8 ऑन द टेबल इन माई पॉकेट, तो वहां पे आर आएगा। यहाँ पे इज इसलिए आ रहा है क्योंकि प्राइस है, प्राइस की जब बात होगी तो डॉलर्स के साथ में इज आएगा, तो इसको सिंगुलर सपोज किया जाएगा। तो यहाँ भी स्टूडेंट आर डॉलर के साथ में एस लगा देखते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल बना देते हैं उसको, प्लूरल नहीं, बेसिकली ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। 17 है आर द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉवर। बेसिकली एक ट्वीजर की बात हो रही, जिस चीज के दो मुंह होते हैं, जैसे सीजर्स है, सीजर्स एक कैंची होती है, लेकिन उसको आप सीजर्स प्लूरल सपोज करते हैं इंग्लिश में, जिस चीज के दो मुंह हो जाए। पैंट है तो पैंट्स कहेंगे इंग्लिश में, तो पैंट्स आर हो जाएगा, सीजर्स आर हो जाएगा। इसी तरह से ट्वीजर्स आर हो जाएगा, ट्राउजर्स आर हो जाएगा, या स्पेक्टिकल्स आर हो जाएगा। आप उर्दू में आप इसको चश्मा कहेंगे, इंग्लिश में चश्मे कहेंगे। स्पेक्टिकल्स, आई एम वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, ये नहीं कहेंगे आई एम वेयरिंग स्पेक्टिकल, एक स्पेक्टिकल हो जाएगा। या उसको आप कहें आई एम वेयरिंग ग्लासेस, ग्लासेस पहना हुआ मैं, ग्लास पहना हुआ ये नहीं कहेंगे, ग्लासेस का कहेंगे आप। तो 17 में आर द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉवर। 18 है योर पैंट्स आर एट द क्लीनर्स शॉप। मैंने आपको बताया कि पैंट्स है, ट्राउजर्स है, या फिर ट्वीजर्स है, या सीजर्स है, इन सब के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। देयर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग, यानी 15 कितनी थी? 15 थी। अब 15 जो है वो सब्जेक्ट है, बेसिकली देयर के बाद आ रहा है, इससे पहले वर्ब आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। देयर वर 15 कैंडीज इन द बैग, नाउ देयर ओनली वन लेफ्ट। उसके बाद है 20 द कमेटी डिबेट्स दीज क्वेश्चंस केयरफुली। अब आप देखें द कमेटी डिबेट्स है, डिबेट नहीं है, क्योंकि कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसको एज सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे सपोज किया गया, इसलिए यहाँ पे एस सी एस का इजाफा किया, डिबेट में एस लगाया है। तो द कमेटी डिबेट्स दीज क्वेश्चंस केयरफुली। 21 है आई विल आंसर इफ ही कॉल्स मी। इफ ही कॉल्स मी ये फर्स्ट कंडीशनल है, आई विल आंसर, मैं आंसर दूंगा, इफ ही कॉल्स मी, यानी इफ क्लोज में जो है प्रेजेंट सिंपल है, मैन क्लोज में फ्यूचर सिंपल है। इसको पहचानने का तरीका ये है, तो ये मैन क्लोज पहले आ रहा है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, इफ क्लोज बाद में आ रहा है, इफ क्लोज पहले भी आ सकता है, लेकिन इसको कॉमा लगा के अलग कर देंगे। इफ ही कॉल्स मी कॉमा आई विल आंसर, मैं आंसर दूंगा, या फिर आई विल आंसर नो कॉमा, अब कॉमा नहीं आएगा, इफ ही कॉल्स मी। उसके बाद है
22 है, इफ आई मेट द प्रेसिडेंट आई वुड से हेलो। अब ये सेकंड कंडीशनल है, मैंने कैसे पहचाना, मैंने इफ क्लोज से पहचान लिया। इफ क्लोज में जो है मेट है, यानी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट टेंस यूज हुआ है और इसके साथ वुड सुटेबल है। इफ आई मेट द प्रेसिडेंट आई वुड कॉल हिम, या फिर अगर ये इस तरह से सेंटेंस होता आई वुड से हेलो इफ आई डैश द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे मैं मीट की जगह मैट लिखता। तो दोनों जगह पहचान होती है कुछ ना कुछ, यानी मेन क्लोज में वुड लगा होगा, इफ क्लोज में पास्ट सिंपल है। 23 एग्जाम्पल देखते हैं। he had got the job if he hadn't been so nervous in the interview। ये थर्ड कंडीशनल है, would have, could have, should have, must have, might have, ये आते हैं मेन क्लोज में, और इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। 24 एग्जाम्पल है, इफ आई हैड वर्क हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम, यानी इफ आई हैड वर्क हार्डर, यानी इफ क्लोज में पास परफेक्ट है, मेन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, आई वुड हैव पास द एग्जाम, आई कुड हैव पास द एग्जाम, आई शुड हैव पास द एग्जाम, आई माइट हैव पास द एग्जाम। तो ये सब वर्ब आ सकते हैं पास से पहले, तो ये थर्ड कंडीशनल। 25 I saw a movie yesterday, मैंने कल एक मूवी देखी। yesterday ये इंडिकेटर है पास्ट टाइम का, एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो यहाँ saw आएगा, सी की सेकंड फॉर्म saw। 26 my 18th birthday was the worst day I had ever had, यानी जो I have क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, उसके साथ में पास्ट परफेक्ट का कंपाउंड है कि माई 18th बर्थडे वाज द वर्स्ट, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी, आई हैड एवर हैड। तो पास्ट परफेक्ट किसी काम से पहले किसी काम का हो जाना। 27 गोन इज द गूज दैट लेट द गोल्डन एग्स, ये एक प्रोवर्ब है कि गोन इज द गूज दैट जो दिया करती थी, पास्ट सिंपल टेंस आ गया, लेट द गोल्डन एग्स। 28 है, यस्टरडे 6 श्रिम्प्स वर ईटन बाय अहमद, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, यस्टरडे 6 श्रिम्प डैश बाय अहमद। तो यहाँ पे आर ईटन नहीं हो सकता, इज ईटन नहीं हो सकता, वॉज ईटन नहीं हो सकता, क्योंकि 6 श्रिम्प्स है, प्लूरल है। तो यहाँ पे यस्टरडे टाइम आ रहा है, तो पास्ट सिंपल का ये पैसिव वॉइस है, तो वर ईटन, यस्टरडे 6 श्रिम्प्स वर ईटन बाय अहमद। 29 है, द फ्लैट टायर विल बी चेंज बाय मैकेनिक टुमारो, द फ्लैट टायर। अब आप ये देखें इसमें कि द फ्लैट टायर विल बी चेंज, ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि फ्यूचर में, टुमारो इंडिकेटर है टाइम फ्यूचर का, इसलिए यहाँ पे विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। लास्ट है, द प्रॉफिटियर्स आर इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ एडिबल्स नाउअडेज, या फिर डे बाय डेज। यहाँ पे इसलिए प्रॉफिटियर्स क्योंकि नाउ आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो प्रॉफिटियर्स आर इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ एडिबल्स, यानी कि ये एक्टिव वाइज है, ये पैसिव वाइज नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए और उसका रीजन समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।